ईरान पर सीमित सैन्य हमले का खतरा। ब्रेक करिए। सीमित हमले पर ट्रंप कर रहे हैं विचार, यानी लिमिटेड स्ट्राइक्स। यानी मुझे लगता है मैं ईरान पर सीमित हमले के बारे में गंभीरता से सोच रहा हूं। ट्रंप ने कहा है, यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ईरान तनाव की फिक्र वाली ग्लोबल फाइल खोलने से पहले आपको एक एआई वीडियो देखना जरूरी है। यह एआई वीडियो हमारी टीम ने तैयार किया है। यह वीडियो अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव के, ध्यान से देखिएगा, तनाव के सिमुलेशन जैसा है। इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि ईरान अमेरिका में बहुत जल्द युद्ध की चिंगारी क्यों भड़क सकती है और ट्रंप के फेज 2 प्लान बनाम खमेनी के होर्मुज़ प्लान की चर्चा अचानक क्यों होने लगी है। इस एआई वीडियो को देखिए। इसमें हमने प्रयास किया है कि ट्रंप की वही बातें आपको सुनाई दें जो वो लगातार ईरान के लिए कहते आ रहे हैं। कल भी उन्होंने ईरान को समझौता करने के लिए अंतिम चेतावनी दी है। एक तरह से उनका संदेश है कि शांति का गेट बंद हो चुका है और तबाही का दरवाजा कभी भी खुल सकता है। This is your last chance. Take the deal or face the consequences. The door is closing. This is your last chance. Take the deal or face the consequences. The door is closing. अमेरिका और ईरान तनाव पर कभी करीब करीब यही वास्तविक स्थिति है, यानी यही है अभी की स्थिति। वेरी इंटरेस्टिंग दो। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं देखिएगा। ट्रंप परमाणु बातचीत पर ईरान के रवैये से बहुत खफा है। समझौते में हो रही देरी से उनका जो पेशेंस है वो जवाब दे रहा है। ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को राजी नहीं है। ईरान यूरेनियम संवर्धन के पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिसाइलों की रेंज भी कम करने पर बात नहीं बन पा रही है। ट्रंप को लगता है कि ईरान के वार्ताकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के अड़ियल रुख से खफा ट्रंप ऐसे में ईरान पर अटैक का निर्णय इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि पश्चिम एशिया में तैनाती पूरी हो चुकी है। 2003 के बाद ऐसी तैनाती है। वैसे अमेरिका चाहे तो शनिवार या रविवार तक हमला कर भी सकता है। अब ट्रंप के फेज 2 की चर्चा जरूरी है क्योंकि इससे ईरान में हड़कंप है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को हमेशा के लिए बंद करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वो 2 खतरनाक चरणों में सैन्य योजनाओं पर आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 चरण जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, पहले चरण की अगर बात करें, पहले चरण में अमेरिकी वायुसेना ईरान पर लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स कर सकती है। यह ऑलरेडी हमने आपको बताया, जो ट्रंप ने बयान दिया है। इसे चेतावनी वाले स्ट्राइक के तौर पर दिखाया जाएगा, यानी एक वार्निंग शॉट। इस चरण में अमेरिकी वायुसेना ईरान के कुछ चुनिंदा सैन्य और सरकारी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकती है। इसका मकसद होगा ईरान को धमकाकर बताना कि तेहरान ने अगर डील नहीं की तो अमेरिका और बड़ा एक्शन ले सकता है। ईरान फिर भी नहीं झुका तो हमले का दूसरा फेज भी शुरू होगा। ईरान पर व्यापक हमले शुरू हो जाएंगे। फिर अमेरिका के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट, मिसाइल सिटी, बंदरगाह, रिफाइनरीज के अलावा खमेनी के बंकर होंगे। इन हमलों के जरिए अमेरिका का प्रयास खमेनी के शासन को उखाड़ फेंकने का होगा। यानी जो फेज 2 होगा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, जिस तरीके से इराक में अटैक हुआ था, जिस तरीके से लिबिया में अटैक हुआ था। लेकिन उन दोनों मुल्कों के पास वो रेजिस्टेंस नहीं थी जो ईरान के पास है। असल में ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका से परमाणु डील कर ले, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर तक ही रखे। दोनों ही शर्तों पर ईरान सहमत नहीं है। वो अमेरिका को जवाबी धमकी दे रहा है। ट्रंप ने कल ही ईरान को फिर से 10 दिन का वक्त दिया और ऐलान किया कि ईरान इसके बाद भी नहीं माना तो वो खुद बर्बादी का जिम्मेदार होगा। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप ने 2025 में जब आखिरी बार ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दी थी तो उस बयान के ठीक 3 दिन बाद ही ईरान पर बमबारी करवा दी थी। समझ रहे हैं आप? ईरान भी अमेरिका को जवाब देने के लिए सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है। ईरान होर्मुज़ प्लान पर आगे बढ़ रहा है। ईरान की नेवी ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी समुद्री ताकत को दिखाया है। वो एक तरफ रूसी नेवी के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है, दूसरी तरफ होर्मुज़ स्ट्रेट में अपने सबसे एडवांस शाहिद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट की तैनाती की है। ईरान की नौसेना ने इसके अलावा होर्मुज़ स्ट्रेट में युद्धाभ्यास के दौरान ही शाहिद सैयद शिराजी युद्धपोत से सैयाद 3G यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भी टेस्ट किया है।
यह पहली बार है जब ईरान ने समुद्र से लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली को दागकर अपार शक्ति को दिखाया। बात जहां तक शाहिद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट की है, तो यह सिर्फ युद्धपोत नहीं है, बल्कि तकनीक और एडवांस हथियारों का चलता फिरता दस्ता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी है, 20 mm की गैटलिंग गन है, एंटी शिप मिसाइलें इसमें लोड हैं। भविष्य में यह 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदर 474 मिसाइलों से भी लैस होगा। ईरान ने इसके अलावा अरब सागर में 20 से ज्यादा गदीर क्लास की मिनी सबमरीन्स भी तैनात की हैं। ये फारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट में मुख्य रूप से सक्रिय हैं। ईरान ने इन 20 सबमरीन के जरिए अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। ईरान ने यूएन में भी अमेरिका को धमकी दी है, कहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई निर्णायक होगी। उधर ट्रंप के अलावा इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी ईरान को वार्निंग दी है, ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के संकेत दिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अमेरिका ईरान टेंशन में अब वॉर का एपिसेंटर बनता जा रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में कुछ हुआ तो समझ लीजिए तेल के दाम क्या होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद हुआ तो इसके भयानक परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। तेल की कीमतें 100 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। दुनिया भर में परिवहन, निर्माण, खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ जाएंगी। बढ़ती लागत से कंपनियों के मुनाफे पर असर होगा। वैश्विक जीडीपी गिरी तो दुनिया में मंदी की आशंका रहेगी। एलएनजी और गैस सप्लाई पर असर हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से करीब 22% एलएनजी निर्यात होता है।